Dear students, on request of many people, particularly service candidates and others, we are going to go for a VAT in detail to help you think better. मेरा बार बार कहना है कि सोचने की अगर दिशा सही है तो सोचना सही। अगर आप एक प्रणाली कई प्रकार की एक ही प्रणाली से सोचेंगे तो शायद मोनोटोनस हो जाएगा, रटा हुआ महसूस होगा। इट विल नॉट गिव यू द क्रिएटिविटी, इट विल नॉट गिव यू द वैरायटी ऑफ थॉट प्रोसेस। सो ये जो एक्सरसाइज है इसको हम लोग थिंकिंग वैरायटी, मतलब वैरायटी है बट स्टिल इन अ कंसोलिडेटेड मैनर पे पढ़ाना चाहते। मैं हूं या आप हैं, हर प्रकार की परिस्थिति में अलग अलग सोचते हैं, यानी हम वैरायटी को सोचते हैं। पर हम लोग जब सोचते हैं तो हर वैरायटी के पीछे भी एक तर्क होता है। मान लीजिए देयर इज अ लॉजिक, लाइक सपोज आई एम टॉकिंग टू माई मदर, देयर विल बी अ लॉजिक ऑफ टॉकिंग टू अ मदर। इफ आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, देयर विल बी लॉजिक ऑफ टॉकिंग टू माई फ्रेंड। If I am talking to a sister, there will be logic of talking to a sister. If I am talking to any person, if I have a logical order, if I have an approach which is reasonable, then it is all done. There is no problem. Is it clear? Yes or no? So what is very important is, if you want to learn this, it will help you open your thoughts. Particularly for the service candidate who want to join, who want to learn from far, who want to join from distance and learn, I want to teach you modus operandi. ये कोई फॉर्मूला नहीं कि यही होना है, पर एक तरीका है। आपको मैं एक आई एम गिविंग यू वे सो दैट आप सोचते समय ये 4 प्रणाली 5 प्रणाली अगर आप सीख लेंगे तो आपको अलग अलग विचार तुरंत आ जाएंगे और आपके विचार कभी भी गलत नहीं होंगे। योर थॉट्स विल नेवर बी रॉन्ग and you don't have to run here and there to get your answers checked, बल्कि आपको भी सेंसिबल लगेंगे। कोई भी वर्ड बुरा और अच्छा नहीं होता। कई बार लोग बोलते हैं मेरा वर्ड चेक कर दो। अगर आपको वो सेंसिबल लग रहे हैं और आपकी विविध पर्सनालिटी के नई चीज़ों को सामने ला रहे हैं तो आप लिख सकते। पर अगर हम एक चीज़ को 4 तरीके से पढ़ाएंगे लिखने के तो आपके पास 4 वैलिड तरीके हो जाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको एक चीज को 4 तरीके से लिखना है। आप 4 तरीके से कोई भी एक तरीका चुन के अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। यू कैन यूज वन ऑफ द मेथड्स एंड यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। लेट्स गो फॉर इट, यू विल अंडरस्टैंड। ये मिलिट्री वर्ड्स पे है। अब ये टैंक है, फॉर एग्जाम्पल टैंक। डेफिनेशन मेथोडोलॉजी, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई वर्ड दिया जाता है तो उनके हिसाब से क्या वो है उसको बता देते हैं। ये आमूमन होता है। सो यू कैन डू दैट कि टैंक इज अ मिलिट्री वेपन टू सपोर्ट द इन्फेंट्री। इट इज अ आर्मर्ड वेपन टू सपोर्ट द इन्फेंट्री। क्यों भाई, होता है कि नहीं? आर्मर्ड का सपोर्ट होता है, तो आपने डेफिनेशन में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एसोसिएटिव। अगर आप फौजी हैं, एसोसिएट का मतलब होता है अपने अनुभव से लिखना। एसोसिएशन माने अपने अनुभव से, अपनी सोच से, अपने प्रकार से। अगर आपने देखा है, यू हैव सीन T90, यू हैव सीन T72 और यू हैव सीन एनी अदर टैंक्स एंड यू वांट टू राइट अबाउट देम कि इंडिया हैज T90, T72 और व्हाटएवर, यस और नो, या अर्जुना, अदर, जो भी आपको लिखना है टैंक्स, एंड यू फील कि दिस T90 इज अ वेरी इफेक्टिव टैंक और T92 is a very effective tank. You want to write. और आपने देखा हो, I saw, या we in the our unit found T90 effective support, या armored is using T90 as an effective, क्योंकि आपने देखा हुआ है और आप अनुभव के साथ लिखना चाहते हो तो associative sentence लिख सकते हैं। But for the other people who have not any military experience, if you are an armed forces personal son and you've seen something you want to write, you can do that. But otherwise, you can always write definition and you can come down to other things. Similarly, अगर आप आर्मर्ड में हैं और रिफ्लेक्टिव माने अनुभव के साथ आपने देखा है कि so and so tank has such capacity, या अगर आपने GS में भी पढ़ा है, you want to write about that, you can make another sentence which is reflecting the detail.
क्योंकि आपको टैंक एक वर्ड मिला पर आपके पास डिफरेंट प्रतिक्रिया आएंगी, तो आप अलग अलग प्रतिक्रिया सीखने से आपके पास हमेशा थॉट प्रोसेस की ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी. यू विल नेवर हैव अ थॉट प्रोसेस ब्लॉक. एंड इफ यू विल राइट इट इन 4 डिफरेंट मेथड्स, you will become a champion. You will never have a thought process block which people complain कि मेरे को word association test में समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं. आपके पास वैरायटी भी आ जाएगी. अगर एक ही प्रकार सपोज we would have used only definition, then it would have become a monotonous. पर अगर आप रिफ्लेक्टिवली अलग अलग चीज लिखना चाहते लिख सकते. नॉलेज में आपने अगर पढ़ा कि कोई आज की तारीख में यूएस का कोई टैंक बहुत इफेक्टिव है और आपको लगता है कि करंट अफेयर में ये है, हमने पढ़ा है, तो आप उसको लिखना चाहें लिख सकते हैं. इज इट क्लियर? सो 4 तरीके समझ में आए. अभी ये में नहीं समझ में आएगा, अभी दूसरे वर्डों में और. So let's continue with this exercise. I am not writing deliberately, otherwise I would have written all the answers, because I have seen that you copy, you don't run your mind, and this is not fair to you. I don't want to get selected, you are to get selected. So if you run your mind, you will be able to perform there. Otherwise, पढ़ने के बावजूद भी वहां पे माइंड ब्लॉक रहेगा. अनुभव हमेशा काम आता है. Writing is also an experience. So when you create, you develop an experience. It always helps. But if you learn things, sometimes short time पे याद नहीं आती. Now we got next word, operation. Generally, आम मिलिट्री है तो मिलिट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस आर बेसिकली एन एक्सरसाइज टू कंप्लीट अ टास्क. यस और नो? कोई काम कंप्लीट. मिलिट्री ऑपरेशन इज टू सिक्योर, इज डायरेक्टेड टू सिक्योर एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी. क्यों भाई? मिलिट्री ऑपरेशन इसीलिए बनाए जाते हैं. तो वो भी आप लिख सकते हैं डेफिनेशन. अगर आप में से कोई जन ने कोई ऑपरेशन किया हो, जैसे कई ऑपरेशंस होते रहते हैं. एक आपके नदन कमांड में ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सर्प विनाश. अगर आप लोग, वो तो बहुत पुराना है, अभी न्यू ऑपरेशंस होते रहते हैं कई बार. ऑपरेशन में अभी जब किसी को बचाया गया था उत्तराखंड में जो आ गया था, तो उसका भी नाम दिया गया. हर प्रोजेक्ट, हर चीज़ के ऑपरेशन लिखे जाते हैं. अगर आप आर्मी में हैं और आपने कोई ऑपरेशन में भाग लिया है और आपको कोई याद आ रहा है, तो आप लिख दीजिए ऑपरेशन सो एंड सो वाज सक्सेसफुल. राइट. अगर आपने भाग नहीं लिया है पर आपने जानते हैं, आपने देखा है आपके ऑफिसर्स को भाग लेते हुए, आप रिफ्लेक्टिव में लिख सकते हैं. यू कैन राइट इट डाउन रिफ्लेक्टिव. इज इट क्लियर? सो वंस यू डू इट इन रिफ्लेक्टिव, वो भी हो सकता है. देन यू कम डाउन इन नॉलेज. नॉलेज में आपने कोई ऑपरेशन पे बात की कि भाई मिलिट्री ऑपरेशंस, राइट, तो आप उसमें भी लिख सकते हैं. आप लोग कई बार जान रहे हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, that 2-3 countries are getting together to do some military exercise, so they have some name of some operation. You must have read, so you want to write. This can also be written. समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? चलिए, आपको कोई 1-2 आइडियाज आए, that's more important. So once you start learning, what is the difference between definition, associative, reflective and knowledge? Definition जहाँ कोई चीज को परिभाषित करता है, associative अपने से जोड़ के देखता है, रिफ्लेक्टिव अपने अनुभव को बताता है, और नॉलेज आपकी करंट अफेयर या अवेयरनेस को बताता है. मान लीजिए हमने मोबाइल लिया और डिफाइन करने के लिए बोले, तो मोबाइल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स अस टू कनेक्ट विथ पीपल. बहुत अच्छी बात. एसोसिएटिव, आई यूज दिस काइंड ऑफ मोबाइल, एसोसिएटिव. रिफ्लेक्टिव, दिस मोबाइल, माई मोबिलिटी हैज इम्प्रूव्ड अस, फैमिली मेंबर्स टू बी टुगेदर. रिफ्लेक्टिव लिख दिया. नॉलेज में उठाया, कोई आपको न्यू मोबाइल के बारे में पता है, उसको लिख दिया. सो यू नो यू हैव वैरायटी ऑफ थॉट टू थिंक, particularly for positive words. We will be doing this and making you explain. Explaining you better. Now we come down to battalion. Battalion is another army word. Battalion is a part of a collection of forces. It has 2 companies. तो अगर आपको मालूम है, बहुत अच्छी बात. Battalion is a part of troops. अगर सिविलियन है आप लिख सकते हैं. अगर मिलिट्री वाले हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं बटालियन में 2-3 कंपनियां होंगी एटलीस्ट. So you can write that down. And in every company there is platoon also. Yes or no? Platoon, company, battalion. So you can write that down. Associative,
अगर आपकी कोई बटालियन है, यू वांट टू राइट अबाउट योर बटालियन, आई वाज पार्ट ऑफ सो एंड सो बटालियन और आई वाज अ पार्ट ऑफ सो एंड सो थिंग, आवर बटालियन गॉट सो एंड सो रिवार्ड, जो भी आपको लिखना है एसोसिएटिव में लिख सकते हैं। रिफ्लेक्टिव में अगर आपने रियलाइज किया कि आर्म फोर्सेस के कोई भी चीज़ आपको महसूस है या सो एंड सो बटालियन गॉट द बेस्ट प्राइज, आपने ऑब्जर्व किया, आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी नॉलेज। नॉलेज आ जाती है जब आप करंट अफेयर या वेबसाइट के थ्रू बता देंगे कि द आर्म फोर्स ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन, कोर, बटालियन एक्सेट्रा, यस और नो, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। सो जस्ट एन आइडिया, दिस इज ओनली टू ओपन योर माइंड, आई एम नॉट टॉकिंग समथिंग वेरी अल्ट्रा साइंटिफिक। There are going to be people who will be unnecessarily criticized. No, I am not giving you anything specific. I am here to open your thought blockage. I want to open your fluidity of thought. आपकी फ्लूइडिटी विचार इस डर से रहती है, क्या ये सही है क्या नहीं। अरे भैया, अगर आप वाजिब चीज़ लिख रहे हैं तो सब चीज़ सही है। और मैं उस लंबे अनुभव से सुना रहा हूँ which is 30 years old and 1,000+ getting selected. So they have used the variety and they have got success because they were commonsensical, logical, appropriate. समझ में आ गया? उन्होंने भी विचारों को एक दिशा दी थी। मैं 4 दिशाएं पॉजिटिव वर्ड के लिए सिखा रहा हूँ। सीनियर आए, डेफिनेशन आपको मालूम है, सीनियर्स आर द पीपल मोर एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजफुल, लिख दिया आपने, कोई गलत नहीं किया, डिफाइन किया। एसोसिएटिव में माई फेवरेट सीनियर इज सो एंड सो। रिफ्लेक्टिव में एज अ सीनियर वी शुड बी नॉट knowledgeful but also have the should also help the other people with doing it, ये लिख सकते हो। अब नॉलेज में आया तो आपने लिख दिया the president of India is the senior most authority, it is also the supreme commander of the armed forces। क्यों भाई? तो आप इस प्रकार से 4 अलग अलग विचार लिख सकते हैं। So I'm just trying to open your mind. I've already explained you, but this methodology will help you to read and understand. Run your mind. भाषा अपनी यूज करो, भाव यूज करो और विचार को दिशा दो। That is it. Give direction to your thoughts. Now we come down to the 5th one, attack. Attack को आपने definition दिया। कई बार लोग लिखते हैं attack is the best defense। बिल्कुल ठीक है, ये कहावत भी है और अच्छी बात भी है। Attack is done with planning, लिख सकते हो definition। Attacking is a method to gain control, बिल्कुल सही। Next, associative, one must attack in so and so, ये चीज है। या आपने लिखा I played game cricket या फुटबॉल with the attacking style, तो आप लिख सकते हो। रिफ्लेक्टिव में लिखा attack requires a proper coordination, cooperation, जो आपके अनुभव में आपने देखा है वो लिख सकते हैं आप। एंड देन वी हैव गॉट नॉलेज। नॉलेज माने अब आपने कभी देखा कि वो जो सितंबर अटैक ऑन यूएसए, तो आप उस पर लिख दिया आपने, कोई सेंटेंस खराब थोड़ी ना। सो यू हैव रिटन वॉट एवर इज कमिंग। एवरीथिंग डजंट हैव टू बी साइकोलॉजिकल, एवरीथिंग हैज टू कम फ्लूइड एंड नेचुरल। इज इट क्लियर? अभी और भी चीजें पढ़ते रहेंगे, आपको काफी सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। वॉर पे आया, वॉर में आपने डेफिनेशन दिया। वॉर किस लिए लड़ी जाती है? वॉर लड़नी चाहिए। आप में से जितने लोग सोचते हैं कि लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, वो कृपया फौज के लिए तैयारी ना करें। वॉर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाते ही लड़ने लगो, पर वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। एंड वॉर कभी कभी हमें लड़नी पड़ती है to protect our country, to protect peace, to protect progress, yes or no? तो अगर आपकी अप्रोच है कि war should be fought for protection of peace, progress, तो आप सही अप्रोच से यहाँ बैठे, और नहीं तो गलत बैठे। Is it clear? So war के बारे में आपने डिफाइन कर दिया। एसोसिएटिव, हमारे इंडिया has fought so many wars with Pakistan, या इंडिया वर्ल्ड has gone through 2 world wars, आप ने एक जर्नल लिख दिया। am I right? अब एसोसिएटिव में लिखा तो आपने कोई वॉर में भाग लिया हो, जैसे फौजीज हैं, तो यू वांट टू से दैट आई पार्टिसिपेटेड इन अ स्मॉल बैटल या वॉर वॉट एवर, या माई फादर वॉज अ पार्ट ऑफ दिस वॉर, आपने लिखा। या एसोसिएट किया कि
ऑफिसर्स टीचर्स फॉर वॉर वी शुड बी रेडी बाय दिस, जो भी आपको लिखना, जो आपने सीखा है. नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिव में एनीथिंग विच यू हैव लर्न फ्रॉम द ऑफिसर पर्टिकुलरली और फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस वेयर यू हैव रिफ्लेक्टेड, यू हैव लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, तो वो भी आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हो. रिफ्लेक्टिव और एसोसिएटिव का खास अंतर तब आता है जब रिफ्लेक्टिव में मुख्यतः वी आर राइटिंग अबाउट समथिंग आवरसेल्फ, बट एसोसिएटिव particularly for quality words when we try to write it as our own experience. Experience association पे वाले experience type खुशबू जिसमें आती है उसको associative word बोलते हैं, associative style, और जिसमें एक observation की खुशबू आती है वो reflective style. Is it clear? So knowledge, आपने फिर अपनी knowledge दे दी कि war tactics has been taught. एंड एक और आपकी याद होगा, अगर आपको याद है, गुरिल्ला वॉरफेयर हुई थी कि नहीं, किसने लड़ाई थी? वियतनाम वॉर, गुरिल्ला वॉरफेयर. गुरिल्ला वॉरफेयर वाज आल्सो अ टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय लेट शिवाजी महाराज. यस और नो? तो ये याद रखिए. नाउ वी कम टू इंसर्जेंस. इंसर्जेंसी एक ये वर्ड है जो फौजी लोग ज्यादा जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं CI ऑप्स, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन. काउंटर इंसर्जेंसी क्या होती है? अलगाववाद. इंसर्जेंसी इज अलगाववाद. कुछ राज्य दूसरों के भड़कावे में, दूसरी देशों की भड़कावे में, उनके लाभ के कारण बॉर्डर एरियाज में उन पे आक्रमण किया जाता है कि वो अलग हो जाए. उससे उनको क्या लाभ है? उनको वहां से कस्टम्स में या अन्य चीजों में सामान भेजना, दंड फंद करने में सरलता होगी. तो मान लीजिए कश्मीर बोलता है हम भारत से अलग होना चाहते हैं, तो एक इंसर्जेंसी ऑपरेशन, जैसे कई ईस्टर्न स्टेट्स है वो बोलती हैं, उसी को हम लोग मैनेज करते हैं, उसी को बोलते हैं हम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस. तो हम लोग उनको रोकते, कहाँ क्या कर रहे हो यार, इसके भड़कावे में क्यों आ रहे हो, दैट्स इट. सो डेफिनेशन, इंसर्जेंसी नीड्स प्रॉपर सपोर्ट एंड नहीं, प्रॉपर सिक्योरिटी एंड प्रॉपर मैनेजमेंट. भाई अलग क्यों होता है आदमी? या तो मैनेजमेंट खराब हुआ और साथ में सिक्योरिटी भी चाहिए, तो दैट कैन बी रिटन. एसोसिएटिव, आई वॉज पार्ट ऑफ सो एंड सो इंसर्जेंसी. इन इंसर्जेंसी आई सॉ दैट मोस्टली पीपल आर मिसलीडेड बाय लीडर्स, लिख सकते हो. रिफ्लेक्टिव में अगर आपको लग रहा है कि एवरी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस शुड बी हैंडल्ड, दे शुड बी हैंडल्ड विथ दिस क्विकनेस एंड केयर, लिख सकते हो आप. आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट इसी के लिए भी बनाया गया था, उससे भी लिख सकते हो आप. देन लास्ट में नॉलेज में भी यही लिख सकते हो. Armed Forces Special Protection Act was to give shelter to people in action in insurgency. Yes or no? ये लिख सकते हैं. Next we come down to duty. Duty में एक वर्ड है, डेफिनेशन दे दिया, ड्यूटी इज ब्यूटी, लिख सकते हो आप. ड्यूटी only defines our personality, लिख सकते हो आप, डेफिनेशन दे दिया. एसोसिएटिव, I learned from my parents to do my duty, this towards this, ये लिख सकते हो. I enjoy my duty or this, वो भी लिख सकते हो. अगर आप में से जो फौजी लोग हैं, I learned from different duties of different ways to work in the organization, लिख सकते हो आप. आप कौन सी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो वो भी लिख सकते हो. I am presently doing so and so duty, लिख सकते हो. I am learning from so and so duty, लिख सकते हो. नॉलेज, ड्यूटी के रिलेटेड लिख सकते हो कि ड्यूटी मल्टीप्लाइज आवर एक्सपीरियंस एंड मेक्स अस मोर प्रोमिनेंट, लिख सकते हो. हाँ या ना? तो ये लिख दीजिए. नेक्स्ट वी कम डाउन टू गैलेंट्री. गैलेंट्री का मतलब होता है बहादुरी. आपने डिफाइन कर दिया. गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र ऐसा गैलेंट्री अवार्ड, बहुत अच्छी बात. आपने उसके बाद बोल दिया गैलेंट्री ऑनर गिव स्पेशल रिस्पेक्ट टू एवरी सोल्जर. आप जानते हैं महावीर चक्र विनर अगर आता है तो इवन जनरल्स एंड अदर्स हैव टू स्टैंड अप एंड गिव सल्यूट टू द पर्सन. यस और नो? ये इंस्पिरेशन की तरह आता है.
You can say that. Reflective, if your unit has some gallantry winners or you have learned about gallantry different awards, जैसे परमवीर, महावीर, वीर, शौर्य, these are all different awards which are given. So you can talk about that, and then this is the way you can talk about knowledge also. अगर आप लोग फौज में जाना चाहते हैं और आप अगर वेबसाइट में आर्म फोर्सेस के बारे में अन्य जगह में पढ़ेंगे नहीं, तो you are unfortunately going in the wrong direction. Because how can you get married to a girl in the present age without knowing about her? Or how can you get married to a boy in the present age without knowing about him? तो इसी तरीके से फौज के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, वेबसाइट में जाना चाहिए, थोड़े पॉइंट्स के नोट्स बनाने चाहिए, ताकि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप उसको बता सकें. Anyway, now we come down to inspection. Inspection keeps everything fit and fine, क्योंकि अगर रेगुलर इंस्पेक्शन होगा तो हर चीज फिट एंड फाइन रहेगी. नेक्स्ट, एसोसिएटिव. I participated, मतलब in the inspection I did lot of organizing and created everything in a proper list fashion. अगर कुछ भी किया या आपने लिखा कि I also got an opportunity to understand the validity, जो भी आपको लिखना. इंस्पेक्शन में आपने क्या सीखा. इंस्पेक्शन कीप्स थिंग्स एब्सोल्युटली फिट, मतलब अलर्ट एंड प्रॉपर. ऑर्गेनाइजिंग, कीपिंग अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलर इंस्पेक्शन शुड बी डन. जो भी आपको लिखना, जो आपने सीखा. एसोसिएट में आई लर्न फ्रॉम इंस्पेक्शन टू कीप आवरसेल्फ एवर रेडी, ये भी आप लिख सकते हो. रिफ्लेक्टिव में आप उसी से जुड़ा हुआ. इंस्पेक्शन is important to keep things organized and ready, या जो भी आपको लिखना, whatever. I'm giving you a variety, but only to help you to think beyond. Then we come down to knowledge. Right? Knowledge में बोल सकते हो inspection was a method by generals of the armed forces to keep things always alert for war. या आपको लगता है inspection से we are able to keep a check, inspecting accounts, inspecting facilities, is able to correct problems, जो भी problems आ रही हैं, जो भी आपको लिखना. वैरायटी है बट सिमिलैरिटी है, तो सोचने का तरीका है. डेफिनेशन मुख्यतः आपकी तरह एसोसिएशन कुछ मिलता जुलता है. मैंने आपसे क्या कहा, एसोसिएशन इज रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन इज रिलेटेड टू योर observation, and knowledge is related to what you have picked up from your website and other places. तो आप ये वैरायटी में लिखते जाएंगे, you will get an idea. Let me complete these few words. So आपको ना by the end of these 15 words you will be able to get an idea कि अच्छा मुझे ये करना है, what I have to do. Camaraderie है. Camaraderie माने होता है cooperation. Camaraderie important for unit. Camaraderie is brotherhood, लिख सकते हो, सबसे सिंपल. अब एसोसिएटिव में आर यूनिट मेंबर्स आर गुड कॉमरेड्स, वी हेल्प ईच अदर, यस और नो. कॉमरेड एक शब्द है जो अक्सर लोग गलती से कम्युनिस्ट में यूज करते, पर ऐसा कोई वर्ड नहीं. कॉमरेड का मतलब हमेशा होता है सहयोगी, पर क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में ज़्यादा यूज होता रहा तो धीरे धीरे उनका इतिहास हो गया. तो वो लोग कॉमरेड को, लोग सोचते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो तो कॉमरेड है, ऐसा नहीं. कॉमरेड इज ऑल्सो योर फेलो सोल्जर, कॉमरेड इज ऑल्सो योर फेलो फ्रेंड, दैट इज इट. तो ये आप रिफ्लेक्टिव में समझ जाएंगे, यस और नो. अंडरस्टूड. नॉलेज में आप बोल सकते हैं, अगर यही बात आप नॉलेज में लिखना चाहें, इन कम्युनिस्ट द वर्ड कॉमरेड वॉज मेड मोर पॉपुलर टू क्रिएट मोर कॉपरेशन, यस और नो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट वी कम डाउन टू कमांडो. कमांडो यू नो इज अ पर्सन हु इज बेसिकली फॉर important military operations, particularly for risky military operations, particularly for tough military operations. So you can define who is a commando to you. कमांडो आपके लिए क्या मतलब है? NSG कमांडो हो या नॉर्मल कमांडो हो, वो क्या है? उदाहरण के लिए आप नॉलेज में आप लिख सकते हो NSG कमांडो
NSG is a place to create higher quality of commandos. अब आप में से कोई लोग मार्कोस की बात करेंगे, नेवी में होते हैं, यस और नो? नेवी में मार्कोस बुलाए जाते हैं, आर्मी में कमांडोज बुलाए जाते हैं, और एयरफोर्स में गरुड़, यस और नो? तो दे आर ऑल कमांडो फोर्सेस। आप हैं उसके हिस्से, तो आप अपना रिफ्लेक्टिव लिख सकते हैं। आपने ऑब्जर्व किया कुछ कि गरुड़ हेडक्वार्टर सो एंड सो या सो एंड सो, तो आप लिख सकते हैं। एसोसिएट, आई वांट टू बी ए कमांडो इन फ्यूचर नेक्स्ट, अगर आपका इरादा है तो आप बता सकते हैं। जज्बा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कम डाउन टू गेम। गेम में आपने डिफाइन किया, गेम कीप्स अस फिट, डिफाइन कर सकते हैं। गेम इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट टीम स्पिरिट, लिख सकते हैं। आई इंजॉय सो एंड सो गेम, आई प्ले वॉलीबॉल गेम, लिख सकते हैं। रिफ्लेक्टिव गेम, रेगुलर गेम पीरियड कीप्स आवर बॉडी फिट, लिख सकते हैं। नॉलेज गेम नॉट ओनली कीप्स अस हेल्दी बट ऑल्सो डेवलप ऑपरेशन, लिख सकते हैं। सो वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट। नाउ वी कम डाउन टू एम्युनिशन। एम्युनिशन में डेफिनेशन होता है कि क्या होती है बंदूक की गोलियां। भाई एम्युनिशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर फाइटिंग वॉर्स, आपको डेफिनेशन है। एम्युनिशन इम्पॉर्टेंट फॉर वेपन्स, लिख सकते हैं। एसोसिएटिव, वी ऑलवेज केप्ट आवर एम्युनिशन विद प्रॉपर सिक्योरिटी, लिख सकते हैं। रिफ्लेक्टिव, आप बोल सकते हो कि द बुलेट्स जो भी आप रखते हो, क्योंकि यू कीप इट इन अ प्रॉपर बॉक्स, और किसके साथ? थोड़ा सा ग्रीस के साथ। वाई? सो दैट दे डोंट कैच अप व्हाट? रस्ट, उनमें जंग ना लगे। तो वट एवर यू राइट यू कैन राइट। सो यू नो what I am doing, I can have given one single VAT, but I just told you that you can think in 4 varieties and thus you will have a strength of your confidence. और अगर ये आपने ये 20-30 वर्ड में कभी किया तो आपको अचानक समझ में आएगा कि अलग अलग तरीके आगे लिखने के। The moment you will do that, you will know that you are writing something sensible and you have. Now you come to petrol. पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल ड्यूटी, पेट्रोल नहीं है, गाड़ी का पेट्रोल नहीं है, वो पीईटी होता है। ये पेट्रोल ड्यूटी, पेट्रोल ड्यूटी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वेलेंस, होती है कि नहीं? फिर आपने लिखा इन पेट्रोल ड्यूटी वी ऑलवेज फॉलो वन ऑपोजिट डायरेक्शन। ज़्यादातर होता है कि एक जन इधर देखे, एक जन इधर देखे, एक जन इधर। तो दिस वे पेट्रोल ड्यूटी वेर मोर इफेक्टिव। अगर सब लोग को फ्रीडम है देखने का तो क्या होगा? कोई देख ही नहीं पाएगा दूसरे को, इधर देखता रहा, उधर से पीछे से कोई आ गया। सो यू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ पेट्रोल एंड ऑल। इज इट क्लियर? सो दैट यू कैन डू एसोसिएटिव, जो तुमने किया हो, वट एवर, लाइक आई हैव पार्टिसिपेटेड इन पेट्रोल, नाइट पेट्रोल ड्यूटीज, वी ऑलवेज यूज सो एंड सो वेपन। अगर आपको यूज करना है, वी यूज नाइट गॉगल्स इन नाइट पेट्रोल ड्यूटीज, लिख दो, किसी ने मना नहीं किया। अपने अनुभव को आराम से लिखने दो, बढ़ा चढ़ा के लिखने के बजाय लेट योर नॉलेज फ्लो। सो यू कैन राइट योर नॉलेज, यू कैन राइट रिफ्लेक्टिव, यू कैन राइट एसोसिएट। क्लियर? ओके, गेटिंग द पॉइंट? देन वी हैव गॉट कॉन्वॉय. Convoy is a line of vehicles. So you can write that in sensitive areas, convoy vehicles travel so that they have forces to fight. Yes or no? आपको नॉलेज में अगर याद हो तो पुलवामा में कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था, यू कैन राइट इन नॉलेज। एसोसिएटिव में वी ट्रैवल इन कॉन्वॉय पर्टिकुलरली इन इंसर्जेंसी एरियाज और नक्सलाइट एरियाज। यस और नो? नक्सलाइट एरिया या इंसर्जेंसी एरिया जैसे जम्मू कश्मीर में गए या इस ईस्टर्न स्टेट में गए तो आप कॉन्वॉय में ट्रैवल करते हैं। रिफ्लेक्टिव में अपना एक्सपीरियंस बता दिया। द ऑफिसर ऑलवेज टेल्स टू बी वेरी अटेंटिव इन कॉन्वॉय, रिफ्लेक्टिव में आपने बता दिया। ही ऑल्सो रिमेन्स वेरी अलर्ट। प्रेज, प्रशंसा, इस पे आप बता दीजिए। प्रेज इज इम्पॉर्टेंट टू इनकरेज। कभी कभी आपको लिखना है आई फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज प्रेज्ड बाय माय कमांडिंग ऑफिसर, एसोसिएटिव लिख दिया। रिफ्लेक्टिव, एवरी प्रेजिंग वर्ड इंस्पायर सोल्जर्स, यस और नो? और तुमने लास्ट में नॉलेज में लिख दिया प्रेज एंड अवार्ड नेसेसरी टू मोटिवेट
लिख दिया, कोई खराब तो नहीं लिखा है. अंडरस्टूड? सो यू कैन कम अप विद इट. देन वी कम डाउन टू परेड. परेड क्या होता है? परेड इज डेली रिपोर्ट. परेड इज द इंडिपेंडेंस डे. परेड पे भी आप लिख सकते हो. परेड डेवलप्स नॉट ओनली एनर्जी बट ऑल्सो कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, क्योंकि आप देखते हैं ना परेड में एनर्जी से वॉक कर रहे हैं बट दे आर ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग ईच अदर्स फीट. दैट इज इट. ठीक है. इन परेड आई लर्न अबाउट स्मार्ट मूवमेंट, क्विक मूवमेंट, यस और नो. या रिफ्लेक्टिव में दी निशान टोली इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ परेड. निशान टोली वो जो चलती है फ्लैग लेके. या द स्लो मार्च रिक्वायर्स इज टफ पार्ट ऑफ परेड, क्योंकि स्लो मार्च में आपको वो स्टेप्स बहुत अच्छे बैलेंस से मैनेज करने होते हैं. नॉलेज, फिर आप ये कह सकते हो कि इंडिपेंडेंस डे परेड के बारे में लिख दिया आपने, या रिपब्लिक डे परेड के बारे में लिख दिया. वैसे इंडिपेंडेंस डे में परेड नहीं होती, रिपब्लिक डे में होती, राइट. बट कहीं कहीं पे ये बता सकते हैं. लेट्स गो डाउन टू क्वार्टर गार्ड. ये भी आर्मी वाले लोग जानते हैं. क्वार्टर गार्ड इज अ प्लेस वेयर वी कीप आवर एम्युनिशंस. डेफिनेशन में कर दिया. इन एसोसिएटिव एवरी वीकेंड और संडे वी गो फॉर राइफल क्लीनिंग इन क्वार्टर गार्ड लिख सकते हो. या अगर आप लोग नहीं जानते हो तो जानो, आप क्वार्टर गार्ड जो सिविलियन, ये वर्ड आप बस क्वार्टर गार्ड छोड़ के छोड़ दीजिएगा. मालूम हो तो पता लगा, अगर आपको मिलता है तो. रिफ्लेक्टिव में आपने लिखा है क्वार्टर गार्ड इज वेल प्रोटेक्टेड एंड बिकॉज एम्युनिशन इज केप्ट देयर. ये तो सभी जानते हैं. नॉलेज, क्वार्टर गार्ड सिस्टम वॉज क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स. बहुत अच्छा. लास्ट वर्ड आप देखिए, कमांडेंट. कमांडेंट क्या है? कमांडेंट इज द फादर ऑफ द फैमिली. आपने डिफिनीशन लिख दिया, राइट. एसोसिएटिव, माय कमांडेंट इज वेरी नाइस एंड रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग. आपने अपनी बात कर दी. रिफ्लेक्टिव, अ गुड कमांडेंट इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन. वेरी गुड. नॉलेज में लिख दिया, कमांडेंट इज अ पोस्ट विच नीड्स टू बी हैंडल्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. लिख दिया आपने. तो देखिए, मैंने कोई आविष्कारी चीज़ नहीं पढ़ाई, बट आई टोल्ड यू टू ओपन योर ब्लॉक ऑफ थॉट्स. आपके जो विचारों रुक जाते हैं उसको रोकना है. खास तौर से सोल्जर्स लोग, कोई मिलिट्री वर्ड्स मिलते हैं वैट में, इनसे आपके अनुभव के बारे में पूछा जाता है. आपको हमेशा ये, अगर आप खुश तो दुनिया खुश. आपको हर कुछ अच्छी लगेगी, पर आप दुखी तो आपको दुनिया दुखी दिखेगी. इसी तरह अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको कमांडेंट के बारे में, हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव फीलिंग होंगी और वो आप लिखेंगे. ये हम आपसे उम्मीद करते हैं. दिस हैज हेल्प्ड यू टू गेट सम आइडिया लिटिल मोर in addition to whatever I am teaching. Thank you very much. Jai Hind.